कभी ऐसा लगा है कि सरकारी बिल भरने या अपना प्रोविडेंट फंड चेक करने के लिए ना एक टेक एक्सपर्ट होना जरूरी है। खैर, वो दिन अब शायद लद गए हैं। आज हम एक ऐसी ऐप को समझने वाले हैं जो भारत की सभी जरूरी सरकारी सेवाओं को बस एक जगह आपकी हथेली पर लाने का वादा करती है। हम सब इस उलझन से गुजरे हैं, है ना? 10 अलग-अलग सरकारी वेबसाइटों के लिए 10 अलग-अलग पासवर्ड याद रखने की कोशिश करना और फिर झुंझलाकर सबको छोड़ देना। ये एक डिजिटल जंजाल जैसा ही तो है। पर जरा सोचिए, अगर इस पूरे जंजाल को साफ करने के लिए और हर ताले के लिए बस एक ही चाबी हो तो कैसा रहेगा? तो आज हम उमंग ऐप को 4 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये ऐप आखिर है क्या और क्या-क्या कर सकती है। फिर इसे इस्तेमाल करने का तरीका देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। साथ ही ये भी जानेंगे कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या करना है। और आखिर में अपनी रिक्वेस्ट्स का स्टेटस कैसे पता करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये उमंग ऐप है क्या चीज़? इसे ना अपने पर्सनल सरकारी सेवा केंद्र की तरह समझिए। मतलब गैस सिलेंडर के लिए एक अलग ऐप, पीएफ के लिए दूसरी और बाकी कामों के लिए ढेरों अलग-अलग ऐप्स रखने के बजाय उमंग इन सबको एक ही डिजिटल छत के नीचे ले आता है। और यहाँ पर जो सेवाओं की रेंज है ना, वो सच में कमाल की है। सोचिए, एक पल आप हफ्ते के लिए अपना गैस सिलेंडर बुक कर रहे हैं और अगले ही पल आप अपने ईपीएफओ अकाउंट का स्टेटस चेक करने लगते हैं। यही जो ऑल इन वन खासियत है, वही इस ऐप को इतना पावरफुल बनाती है। अगर इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका ढूंढे तो ये नागरिक सेवाओं के लिए एक डिजिटल स्विस आर्मी नाइफ जैसा है। काम चाहे छोटा हो या बड़ा, बहुत मुमकिन है कि इस ऐप के अंदर आपकी मदद के लिए एक टूल मौजूद हो ही। अच्छा, तो अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए, उमंग की सबसे बड़ी खूबी है इसका एक जैसा और आसान डिजाइन। इसका मतलब सीधा सा है कि अगर आपने एक सर्विस इस्तेमाल करना सीख लिया, तो समझिए आपको बाकी सब भी इस्तेमाल करना आ गया। और पता है, यहीं पर इसकी सादगी चमकती है। ज्यादातर सेवाएं बस इसी 4 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करती हैं। लॉग इन करो और खोजो, अपना प्रोवाइडर चुनो, जरूरी जानकारी भरो और कंफर्म कर दो। बस एक बार ये कर लिया तो समझिए आप सब कुछ करना जान गए। चलिए, इस प्रोसेस को और अच्छे से समझने के लिए 2 बहुत ही आम कामों का उदाहरण लेते हैं। देखते हैं कि एक एलपीजी सिलेंडर बुक करने और ईपीएफ पासबुक चेक करने में ये स्टेप्स आखिर कैसे काम आते हैं। अब जरा यहां देखिए, दोनों सेवाओं के लिए शुरुआती स्टेप्स कितने मिलते जुलते हैं। दोनों में लॉगिन करना है और जो चाहिए उसे खोजना है। एलपीजी के लिए अपनी गैस कंपनी चुननी है, ईपीएफओ के लिए कर्मचारी सेवाएं। मतलब जो मेन तरीका है वो लगभग एक जैसा ही है। हाँ, इस स्टेप पे आकर थोड़ा सा फर्क आता है और ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि हर सर्विस के लिए अलग जानकारी चाहिए होगी। जैसे गैस बुकिंग के लिए आपका कंज्यूमर नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लगेगा, जबकि पीएफ पासबुक के लिए आपका यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, जो ओटीपी से वेरीफाई होता है। और बस आखिर में आपका काम पूरा। एलपीजी बुकिंग के लिए स्क्रीन पर एक कंफर्मेशन मैसेज और एक बुकिंग आईडी मिल जाती है, और ईपीएफओ सर्विस में आप अपनी पासबुक, क्लेम का स्टेटस या पीएफ बैलेंस सब कुछ तुरंत देख पाते हैं। ठीक है, अब उन मौकों की बात करते हैं जब चीज़ें प्लान के मुताबिक नहीं चलती हैं। क्योंकि देखिए, टेक्नोलॉजी है तो कभी-कभी दिक्कतें तो आ ही सकती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि उमंग में आम समस्याओं के लिए आसान हल भी दिए गए हैं। यहाँ कुछ आम दिक्कतों के लिए कुछ फटाफट समाधान है। जैसे मान लीजिए ओटीपी नहीं आ रहा है, तो अक्सर नेटवर्क कनेक्शन बदलने से ही बात बन जाती है। या अगर यूएएन इनएक्टिव दिखा रहा है, तो आपको पहले ईपीएफओ के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर उसे एक्टिवेट करना होगा। ये छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन ये बड़ी परेशानी से बचा सकती हैं। अच्छा, एक बार जब रिक्वेस्ट सबमिट हो गई, तो जाहिर है आप जानना चाहेंगे कि उसका हुआ क्या? तो चलिए अब ये देखते हैं कि उमंग ऐप स्टेटस ट्रैक करने में कैसे मदद करता है। अपनी रिक्वेस्ट को ट्रैक करना भी बहुत आसान बना दिया गया है। मतलब कॉन्फर्मेशन ईमेल खोजने या कॉल करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी गैस बुकिंग की पूरी हिस्ट्री सीधे ऐप में ही देख सकते हैं। और ठीक इसी तरह आपके पीएफ क्लेम का स्टेटस भी बस कुछ ही टैप्स दूर है, जिससे पता चल जाता है कि आपका काम कहां तक पहुंचा है। और अगर आपको इससे भी ज्यादा मदद की जरूरत पड़ती है, तो सपोर्ट के लिए डायरेक्ट रास्ते भी दिए गए हैं। एलपीजी से जुड़ी समस्याओं के लिए अपनी गैस कंपनी के कस्टमर केयर से संपर्क कर सकते हैं, और ईपीएफओ मामलों के लिए उनका टोल फ्री नंबर और शिकायत पोर्टल तो है ही। तो कुल मिलाकर उमंग ऐप का असली मकसद बस इसी एक लाइन में छिपा है: सरकारी सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक सिंगल यूनिफाइड मोबाइल ऐप। ये डिजिटल गवर्नेंस को आसान बनाने और हर किसी की पहुंच में लाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है।
और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे इसमें और सेवाएं जुड़ती जाएंगी, भारत में ऑल इन वन डिजिटल गवर्नेंस के लिए अगला बड़ा कदम क्या होगा? आने वाला भविष्य कैसा दिखेगा? ये सोचना वाकई में दिलचस्प है।